नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का एक और नई वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो भी सूचना सहायक और प्रोग्राम भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा जो बार बार कमेंट करके पूछा जा रहा था, उसी के संबंध में दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो साथियों, प्रोग्राम और सूचना सहायक भर्ती के साथ ही जो भी अभ्यर्थी पहली बार सरकारी नौकरी लगे हैं, तो कार्य ग्रहण के समय उनको सैलरी के लिए कौन से खाते की आवश्यकता होगी, इसी के संबंध में दोस्तों ये वीडियो है। इसी प्रकार का आपका भी सवाल है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं। साथियों, प्रोग्रामर और सूचना सहायक के अभ्यर्थियों का एक सवाल था कि कार्यग्रहण के समय हमें क्या बैंक खाता की डिटेल भी देनी होगी, क्या ज्वाइनिंग के समय बैंक खाते की आवश्यकता होती है। तो साथियों, इस सवाल को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, प्रोग्राम और सूचना सहायक भर्ती या कोई भी भर्ती हो जिसमें नवचयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के समय बैंक खाते की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्यग्रहण के समय कौन से दस्तावेज चाहिए, साथ ही कार्यग्रहण के बाद बैंक खाते का विवरण कब तक देना होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है और कार्यग्रहण करने के बाद प्रथम सैलरी कब तक आ सकती है, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों के साथ ही दोस्तों आपको इस प्रकार की भी सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है, जिससे नवचयनित जो भी कर्मचारी हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको आगे भी इसी प्रकार की समस्त जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, कार्यग्रहण के समय किसी भी नवनियुक्त कर्मचारी को बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक खाता दोस्तों आप बाद में उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद कुछ साथियों का यह भी सवाल था कि बैंक खाता कौन से बैंक का होना चाहिए, सैलरी कौन से बैंक खाते में आती है। तो साथियों, राजस्थान सरकार के जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वह साथियों किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं, चाहे वह एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो या साथियों यूनियन बैंक हो, किसी प्रकार के राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका खाता हो सकता है। साथ ही दोस्तों जो भी पीयूसी बैंक होते हैं, जो प्रतिष्ठित पीयूसी बैंक है, उनमें भी आप खाता खुलवा सकते हैं, या आपके पास पहले से जो खाता है उसमें दोस्तों आप सैलरी ले सकते हैं। इसमें साथियों 99% संभावना ये होती है, जो भी कर्मचारी का बैंक खाता होता है उसी में सैलरी दोस्तों आपकी डाल दी जाती है। उसके लिए अलग से खाते खुलाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन साथियों कुछ डिपार्टमेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। इसलिए साथियों बैंक खाते को लेकर आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। सबसे पहले आप कार्यग्रहण करें, कार्यग्रहण के बाद अपने डीडीओ ऑफिस में पता कर लें। यदि उनके द्वारा किसी विशेष बैंक खाते का विवरण आपसे मांगा जाता है और वो खाता आपके पास पहले से है, तो साथियों आप उसका बैंक खाते का डिटेल दे सकते हैं। अन्यथा दोस्तों यदि आपके पास नहीं है तो आप नया खाता खुलवा सकते हैं। ऐसे साथियों 99% संभावना यही रहती है, जो भी आपका बैंक खाता है वह चाहे पीयूसी बैंक हो या राष्ट्रीयकृत बैंक, उसमें साथियों आपकी सैलरी डाल दी जाती है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का एक सवाल ये भी था कि सेविंग खाता और सैलरी खाते में क्या अंतर होता है। हमारे पास तो सेविंग खाता है, सैलरी खाता है नहीं, फिर हमारी सैलरी हमारे खाते में कैसे डालेंगे। तो साथियों किसी भी विभाग के नवनियुक्त कर्मचारी को उनको सैलरी उनके सेविंग खाते या सैलरी खाते में डालने से उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती। वह साथियों आपकी सुविधा के लिए होता है। आप सेविंग खाते में सैलरी लेना चाहते हैं या आप सैलरी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या सेविंग खाते को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो साथियों ये आपकी सुविधा के लिए होता है। क्योंकि जो सेविंग खाते में जो भी लाभ परिलाभ दिए जाते हैं उससे अधिक लाभ आपको सैलरी खाते में मिलते हैं। कई प्रकार की छूट मिलती है, चाहे लोन पे हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, या दोस्तों किसी प्रकार की बीमे की सुविधा, खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सुविधा। ये साथियों आपको सेविंग खाते से ज़्यादा लाभ आपको सैलरी खाते में मिलता है। इसलिए साथियों सैलरी खाते की आवश्यकता होती है। मतलब साथियों सेविंग खाता सभी आम पब्लिक के लिए होता है और सैलरी खाता जिसके चाहे प्राइवेट या सरकारी कहीं से भी आपके खाते में रेगुलर एक फिक्स अमाउंट आपके खाते में आ रहा है, तो उसमें सेविंग खाते को आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं या साथियों नया सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसलिए साथियों आपके पास जो सेविंग खाता है, आपकी एक बार सैलरी दोस्तों रेगुलर आने लगेगी तो उसके बाद आप उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा ले, जिससे सैलरी अकाउंट में जो भी बेनिफिट और प्रलाभ मिलते हैं वो सभी प्रलाभ दोस्तों आपको मिलने लग जाएंगे। वो आप बैंक में आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसमें बताना होगा मैं एक राज्य कर्मचारी हूँ और इस विभाग में मैं कार्यरत हूँ और मेरी सैलरी रेगुलर आपके बैंक के इस मेरे बैंक अकाउंट में आ रही है। साथ ही एप्लीकेशन के साथ आपकी एम्प्लॉय आईडी और जो पे स्लिप है वह लगा दे तो आपका अकाउंट सेविंग से सैलरी अकाउंट में चेंज हो जाएगा। इसलिए साथियों आपको नया खाते खुलाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका सेविंग अकाउंट है उसी को आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो साथियों यहाँ तक कि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आगे बात करते हैं साथियों प्रथम सैलरी कब तक आएगी। साथियों किसी भी राज्य कर्मचारी की नवनियुक्ति होने पर प्रथम सैलरी के लिए सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉय आईडी बनानी होगी। एम्प्लॉय आईडी कहाँ से और कैसे बनेगी, साथियों इसके लिए आपको डीडीओ ऑफिस में आपको संपर्क करना होगा। जिस विभाग में आप कार्य ग्रहण करें उसी विभाग के डीडीओ ऑफिस में आपको संपर्क करना होगा। वहाँ के डीडीओ ऑफिस से साथियों आपको इस प्रकार का एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में आपको आवश्यक डिटेल जो डिटेल मांगी गई है वह सभी डिटेल दोस्तों आपको सही से और सटीक डिटेल आपको भरनी होगी। इसमें कर्मचारी को अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ,
फादर नेम, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल में पूरा एड्रेस, साथ ही अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको डालनी होगी। इसके बाद एसआईपी यूनिट, डिपार्टमेंट, उसका डीडीओ कोड, साथ ही कैटेगरी, डेजिनेशन, बजट एट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट ऑफिस। इस प्रकार के साथ सारी डिटेल आपको इसमें भरनी होगी। जो भी आपको समझ में नहीं आए दोस्तों, अपने डीडीओ ऑफिस में जो भी आपका एलडीसी, यूडीसी या कोई भी दोस्तों अकाउंटेंट इसका काम देख रहे हैं वह आपको अच्छी तरह से बता देंगे। इसके साथ कर्मचारी को अपनी फैमिली डिटेल भी दोस्तों यहाँ देनी होगी, सारी फैमिली की डिटेल, और सबसे लास्ट में आपको अपना बैंक डिटेल यहाँ पर भरना होगा। इसमें साथियों बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच कहाँ पे, आईएफएससी कोड, और यहाँ नीचे साथियों एम्प्लॉय को सिग्नेचर करने होंगे। तो साथियों इस प्रकार नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को अपने एम्प्लॉय आईडी बनवाने के लिए पूरा प्रोसेस करना होता है। ये प्रारूप फॉर्मेट साथियों आपको जहाँ से आपकी सैलरी बनेगी, जहाँ आपका विभाग का डीडीओ ऑफिस लगता है, वहाँ से दोस्तों आपको लेना होगा। इस फॉर्मेट में साथियों थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन साथियों अपने डीडीओ ऑफिस से आप पहले ये फॉर्म प्राप्त करें, सभी डिटेल आवश्यक डिटेल इसमें भरकर उसके बाद सबमिट करवाएं। सबमिट भी साथियों आपके जो विभाग का डीडीओ ऑफिस है वहीं जमा करवाना है। आगे उनके जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं उनके द्वारा दोस्तों इसकी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एम्प्लॉय आईडी साथियों आपके जिले के एसआईपीएफ ऑफिस से बनेगी। जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो साथियों आपकी जो एम्प्लॉय आईडी होगी उसके आगे उस जिले का कोड रहता है, जिससे पता चल सकता है कौन सा कर्मचारी किस जिले में प्रथम ज्वाइनिंग की है। लेकिन साथियों आपको ये जल्दी से जल्दी ये फॉर्म ज्वाइनिंग करने के बाद अपने डीडीओ ऑफिस से प्राप्त करें, और ये फॉर्म भर के आप जितना जल्दी दोस्तों अपने डीडीओ ऑफिस में सबमिट करेंगे। अब ये साथियों आपके डीडीओ ऑफिस और आपका जो एसआईपीएफ ऑफिस लगेगा वहाँ से आपकी एम्प्लॉय आईडी बनने में कितना समय लगता है उस पर दोस्तों आपकी प्रथम सैलरी निर्भर करेगी। एक बार साथियों आपकी एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद उसको जो भी आवश्यक कार्रवाई करके रिकॉर्ड में चढ़ाया जाता है उसके बाद आपकी सैलरी बनेगी। यानी साथियों इस प्रोसेस में लगभग 1 से 2 महीने का समय कम से कम लग जाता है। यानी साथियों जैसे प्रोग्राम और सूचना सहायक का नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो गया है और कई साथियों ने दोस्तों ज्वाइन कर लिया है, और कुछ साथी जो बचे हुए हैं अगले 10-15 दिन में सभी साथी ज्वाइन कर लेंगे। और आप सबकी एम्प्लॉय आईडी 10 सितंबर से पहले पहले यदि बन जाती है तो आप मान के चलिए 1 अक्टूबर को आपकी सैलरी आ सकती है। राजस्थान सरकार के अधिकांश विभागों में 15 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के बीच की जो भी अटेंडेंस होती है उसके आधार पर सैलरी बनाई जाती है। इसलिए साथियों 10 सितंबर तक यदि आपकी एम्प्लॉय आईडी बन जाती है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अक्टूबर माह में आपको प्रथम आपकी सैलरी देखने को मिल सकती है। लेकिन साथियों आप सभी नवचयनित साथियों को मैं कहना चाहूँगा कम से कम 2 से 3 महीने का खर्चे के लिए पेमेंट अपने पास रखें, क्योंकि प्रथम सैलरी आने में साथियों थोड़ा समय लग जाता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंटों पर निर्भर करता है कौन से डिपार्टमेंट दोस्तों कितना फास्ट काम कर देता है और कितना जल्दी दोस्तों आपकी एम्प्लॉय आईडी बनाकर आगे आपकी सैलरी का प्रोसेस शुरू करें। तो साथियों इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने का बैकअप आपको रखना चाहिए, जिससे साथियों ज़्यादा समय लगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो साथियों जिस दिन आप कार्य ग्रहण करेंगे उस दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, और उसमें आपको 1 महीने 2 महीने का जो भी समय लगेगा उस पीरियड के लिए जितनी आपकी सैलरी बनेगी एक साथ दोस्तों आपकी सैलरी डाल दी जाएगी। तो साथियों इस प्रकार जो भी प्रोग्रामर और सूचना सहायक भर्ती के नवचयनित साथी है उन सभी के लिए दोस्तों ये बैंक खाते के बाद एम्प्लॉय आईडी, सैलरी के बारे में सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी गई है। तो उम्मीद है साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी जानकारी साथियों में अब मेरे अनुभव और मेरे साथ दोस्तों जो घटनाएं हो चुकी है उन सभी का ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वीडियो बनाए जाते हैं, क्योंकि साथियों मेरा उद्देश्य यही है कोई भी नवचयनित कर्मचारी अधिकारी हो या साथियों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों का मेरा जो अनुभव है और जो चीज़ें मैं देख चुका हूं उसके आधार पर दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो साथियों इसके संबंध में और कोई भी आपके मन में सवाल रह गया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसके भी समाधान बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा साथियों जो भी अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी भर्ती में चयनित हुए हैं, आपके मन में भी किसी प्रकार कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके संबंध में दोस्तों आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की और इस प्रकार की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।